नमस्ते। आइलैंड न्यूज़ अंडमान 24/7 और अंडमान निकोबार सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जंग बहादुर यादव, सीईओ ऑफ ग्लोबल एस्ट्रोराइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने पिछले बार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें हमने बात की थी कमर्शियल एयरलाइन और प्राइवेट चार्टेड की, जो कि काफ़ी कॉस्टली था और अभी कमर्शियल का भी काफ़ी कॉस्टली है। तो हम अभी कल फिर से एक पैसेंट शिफ्ट कर रहे हैं कमर्शियल फ्लाइट से। बट अभी हमने एक चीज़ ये देखा है कि पैसेंट एक है हमारा ऐसे नोन टू का, जो कि 15 दिन से अभी जीबी पंत हॉस्पिटल में एडमिट है। वो आरटीए का केस है पैसेंट। तो उनसे हमने बात की और वहाँ के ट्रीटिंग डॉक्टर से भी बात हुई हमारी। उन्होंने बोला कि हमें कमर्शियल एयरलाइन का तो परमिशन नहीं देंगे क्योंकि उनका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने बोला था कि कमर्शियल लाइन में मैक्सिमम कमर्शियल स्ट्रेचर केस में 3 to 4 लीटर मैक्सिमम हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसके जो अधिक अगर डिमांड है तो फिर हम नहीं दे सकते हैं। तो अभी आज के डॉक्टर साहब से हमने मिला जो कि पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं जीबी पंत में। तो उन्होंने बोला कि आप एक पेशेंट है जिनको आप बाई शिप ले जा सकते हैं, उनके लिए हम परमिशन दे सकते हैं आपको। बट बाई शिप का एक्चुअली हमने अभी कहीं पे डिस्कस किया नहीं था। तो आज हमने फिर सोचा कि एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके और सभी लोगों को बताया कि हम आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में शिप का व्यवस्था करें और यहाँ से लोगों को उचित मूल्य में यहाँ से मेनलैंड ले जाए। और बात रह गई कि पेशेंट का कंडीशन, जर्नी आवर, तो इसमें होता क्या है कि जर्नी आवर तो देखिए हम ऐसे भी बाय ट्रेन शिफ्टिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया। सपोज अगर दिल्ली से चेन्नई आते हैं तो 36 आवर्स लगते हैं बाय ट्रेन, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक, आईसीयू का सारे फैसिलिटी होते हैं। तो बाई शिप अगर यहाँ से 36 या 40 आवर्स भी लगते हैं तो टाइम का मेरे हिसाब से ज़्यादा इश्यू नहीं होना चाहिए। उसमें हमारे पास बैकअप रहेगा। बट ये है कि जो शिप का प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल हम एक बार जानकारी करके और उसके बाद फिर उनका जो भी प्रोटोकॉल होगा उनको हम फॉलो करते हुए हम पेशेंट को शिफ्ट करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि कमर्शियल के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो 3 से 4 दिन हमारा वेस्ट होता है। उसके बाद 5th या 6th डे हम पेशेंट शिफ्ट कर पाते हैं। और चार्टेड का है जिसका कि कॉस्ट अराउंड 25 to 30 लाख है। और उसमें भी सभी पब्लिक जो भी है उतना पैसा सभी के पास तो होते नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिप में कॉस्टिंग जो है कमर्शियल से भी कम होना चाहिए। वो टाइम टेकिंग होगा और टाइम टेकिंग में हम उसके लिए हम बैकअप बना के चलेंगे। और इसी बात को लेके आज का हम ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हम शिप से भी पैसेंट शिफ्ट कर पाए। थैंक यू। आइसलैंड न्यूज एंड न्यूज अंडमान 24/7 के आए हुए तमाम पत्रकार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है, मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ मैं। और जो भी पेशेंट्स आईसीयू में पेशेंट हो तो उनको मैं कैसे केयर की जाती है उसका मैं बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट को क्या करते हैं और कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाई एयर हो चाहे बाई रोड हो बाई ट्रेन हो। तो जस्ट जो हमारे पास जो फैसिलिटी आईसीयू में होती है उसकी सेम फैसिलिटी हमारी मिनी आईसीयू के तौर पे हमारे एम्बुलेंस में भी होती है और ट्रेन में भी होती है और एयर में भी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट शिफ्ट करते हैं। पेशेंट अकॉर्डिंग हमें लगता है कि क्या करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसके बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज हम देते हैं उसके। जब आप रहते हो तो आप किस तरह का केयर दे पाते हो उनको कंफर्ट जोन पे लाने के लिए आपको क्या करते हैं? सब पहले तो पेशेंट की हम जानकारी लेते हैं कि पेशेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। पहले इसकी पहले केस हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं टीम के साथ में कि पेशेंट इस शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग पेशेंट वेंटिलेटर पे, बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, कुछ ऑक्सीजन पे होते हैं, कुछ बाईपैप पे होते हैं, कुछ नॉन एयरवे पे रूम एयर पे होते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि पेशेंट यदि वेंटिलेटर पे है तो उसके मोड्स ऑफ सेटिंग्स होते हैं, CMB, SAMB, प्रेशर कंट्रोल। तो हर तरह के इसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स को लगता है कि इसको प्रेशर चेंजिंग करते हैं। कुछ महीने एनाटॉप चलते रहते हैं, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग एनाटॉप चलते हैं। तो उस पेशेंट के एनाटॉप के अकॉर्डिंग पेशेंट के फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उसके अप एंड डाउन करते रहते हैं। मेडिसिन जो उनकी चलती रहती है, मेडिसिन देना होता है, मेडिसिन देते हैं जो अपनी टीम के साथ, जैसे बहादुर जी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो इनका टीम के साथ मिलकर जो लगता है तो एक टीम वर्क काम होता है कि पेशेंट को कैसे हम लाइफ को कैसे उसको थ्रेटनिंग से उसको सेव करना है। सर हम बहादुर साहब जानना चाहेंगे कि सर आप जो प्रयास करने वाले हो कि शिप ट्रांसपोर्ट को लेकर पेशेंट को लेकर, तो आपको क्या लगता है ये ज्यादा रिस्क नहीं हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू फ्लाइट को अगर देखेंगे तो वो 3 घंटे का सफर है और यहाँ पे 3 से 4 दिन का सफर है, इस चीज को आप कैसे मैनेज करोगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो शिप का है, मुझे नहीं लगता ज्यादा रिस्क होगा। रीजन ये कि कोई पेशेंट मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में 10 से 15 दिन तक 8 से 10 लीटर ऑक्सीजन पे रह सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग भी 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रीजन ये है कि जो हॉस्पिटल में मेडिसिन चल रहा है तो सारे मेडिसिन हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। मानिए 2 दिन का जर्नी है, हम 4 दिन का बैकअप लेके जाते हैं। अगर मुझे लगता है 2 दिन का जर्नी है तो 4 दिन का मैंने हॉस्पिटल का कोर्स ले लिया, 4 दिन का मैंने इमरजेंसी जितने भी मेडिसिन होते हैं। और कुछ ऐसे मेडिसिन है कि लिमिट डोज नहीं दे सकते आप, ये नहीं कि 4 दिन है तो आप और बढ़ा के दो, तो लिमिटेशन होता है, एक मेडिसिन का डोज होता है उतना ही। इन केस ऑफ इमरजेंसी में भी आप डोज से ज्यादा तो मेडिसिन नहीं दे सकते। तो इमरजेंसी सारे मेडिसिन हमारे पास इतना होता है कि एक पेशेंट की केयर के लिए इनफ होता है। और मुझे लगता है कि जो पेशेंट अगर 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में रह सकता है तो सिप में 2 से 3 दिन क्यों नहीं? और मेरे ख्याल से ये कस्ट इफेक्टिव होगा। मेनली मेरा पर्पज ये है सिप का सोचने का, टाइम टेकिंग होगा ठीक है, बट सामने वाले जो पेशेंट है उनके पास भी कैपेबल और पेमेंट के लिए है नहीं है। अब जिनके पास मानिए अब कमर्शियल फ्लाइट में भी कई लोग 4.5 6 ऐसे करते हैं, बट अगर बाई सीट मानिए 2 या 2.5 ऐसे में अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनका भी 1 से 1.5 लाख रुपया सेव हो गया, जो कि आगे उनको ट्रीटमेंट में काम आ सकता है। और मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि अगर कोई पेशेंट स्टेबल 8 से 10 लीटर, मेन पर्पज है हमारा ये कि उसमें बस हमें ऑक्सीजन का जो बैकअप है वो हमें मिल जाए, बाकी सब मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा रिस्क रहेगा, सब नॉर्मली होगा और स्टेबल सीट होगा। तो सर अब आपको अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, सरकार आपको इसके लिए अथॉरिटी देती है, तो सर इसके लिए तो बहुत सारे टिकट्स जो है आपको पहले से रिजर्व में रखनी होगी। बिल्कुल सर, अब जैसे देखिए आप कमर्शियल फ्लाइट हम अगर बुकिंग करते हैं तो उनसे परमिशन लेते हैं, वो 48 टू 72 आवर का टाइमिंग लेते हो। उससे पहले वो हमें कंफर्मेशन नहीं देते कि आप पेशेंट अलाउ नहीं करते कि आप पेशेंट लेके जाओ। ये तो हमें अगर सेम डे में परमिशन मिलता है तो नेक्स्ट डे हम पेशेंट शिफ्ट कर सकते हैं। और पेशेंट को अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो जितना जल्दी उनको हायर सेंटर पे ले जाया जाए और ट्रीटमेंट टाइम पे मिले तो रिकवरी के चांसेस भी जल्दी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर जो भी है अपना शिफ्ट का जो प्रोटोकॉल होगा उन सब से हम चाहते हैं बात करके फॉलो अप करके, और उनका जो भी प्रोटोकॉल होगा रूल रेगुलेशन होगा सबको फॉलो करके उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप लेना चाहेंगे। क्योंकि जस्ट हम लोग जैसे रोड पे ट्रांसपोर्ट करते हैं बाई एम्बुलेंस, तो अदर स्टेट के पेशेंट को दूसरे स्टेट ले जाते हैं, तो वहाँ भी टाइम टेकिंग लगता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है एयर और एयर के अलावा। हम लोग नया कॉन्फिडेंस लेकर चाहते हैं कम से कम पेशेंट की जान बचाया जा सके, कि बस इसी कंसेप्ट को लेकर के अभी बात करके देखते हैं, यदि बेस्ट हो जाए तो यहाँ के लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और सर शिफ्ट का लेके शेड्यूल लेके जो है महीना 1 2 महीने में शिफ्ट चल रहा, पार्डन 2 महीना 1 महीने में जो शिफ्ट चल रहा उसको आप क्या नहीं करेंगे? पेशेंट का परमिट डायरेक्ट जाना है। तो देखिए सर, इसके अकॉर्डिंग देखिए एयर का भी तो जब बात करते हैं जो कमर्शियल से लेके जाते हैं तो परमिशन नहीं तभी तक चीज को लेके ही हम लोग उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं ना। तो हम प्रोटोकॉल्स जो हर जगह फॉलो पढ़नी पड़ेगी हमें। 1 2 महीने तो एक चीज कॉन्सेप्ट लाते हैं, देखते हैं अगर होता क्या है। यदि बेस्ट वे चलने लगे तो एक पेशेंट की जो पॉकेट मनी उस पर हम चाहते हैं बर्डन कम लगे, इसकी वजह से हम लोग एक कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट यदि परमिशन मिल जाए, शिपिंग एलिगेशन कंपनी से बात बन जाए तो अच्छा ऑप्शन हमारे लिए, यहाँ के आइसलैंड के लोगों के लिए इजिली वो मूव ऑन होकर के ट्रीटमेंट ले एंड बैक टू आकर के अपना ये चीज चाहते हैं। ठीक है, विशेष ये है कि यहाँ पे यंग विनो जी जो लगे हुए हैं काफी टाइम से 5-6 महीने से ट्राई कोशिश कर रहे हैं ये सीट को लेके कि हम बात करेंगे इस पे, और हम लोग चाहते हैं कि
जितना जल्दी हो सके परमिशन बोलिए उसको या अप्रूवल बोलिए कि जैसे हमें परमिशन मिलेगा फिर हम नेक्स्ट टाइम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कि किसी भी पैसेंजर को कमर्शियल स्ट्रेचर का जरूरत पड़ता है उस वक्त इनसे कांटेक्ट करें। और ये अगर कमर्शियल पॉसिबल होता है स्ट्रेचर तो अच्छी बात है, अगर जिनके पास इकोनॉमी के स्टेटस कमजोर है तो उनको अगर स्लिप का ये बात करेंगे अभी हम, अगर उसका हमें सब परमिशन मिल जाते हैं तो फिर हम शिप से इजिली शिफ्ट कर देंगे। और दूसरी बात जैसे आपने बोले कि जैसे कि 1 महीना 2 महीना टाइम लगता है, तो प्रोटोकॉल तो देखिए मेरे ख्याल से अगर वीकली है तो वीकली भी जा सकते हैं। क्या पता किसी पेशेंट को आज कुछ हुआ और कल के डेट में शिफ्ट है और पहले से हमने उनसे बात कर रखा है, तो अगर हम एक साथ ही दे दें इमरजेंसी है, उस पर क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें अहम रोल होता है कि वो भी इसके रिस्पॉन्स करे और इसके लिए हेल्प करें हमें कि आगे हम यहाँ के लोगों को हेल्प करें। और विनोद जी को बहुत बहुत थैंक्स कि जो एक मेडिकल कॉन्सेप्ट को लेकर के अंडमान लोगों के लिए जो एक यादगार करके काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी के लिए कि विनोद जी ने एक लो कॉस्ट पे यहाँ पे आकर लोग काम कर लोगों के लिए दिल में जगह बनाना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों के दिल में बनाए, ताकि हमारा जो आइसलैंड जो अंडमान निकोबार है भारत का अलग छोर पे है, जहाँ पे एक आना और जाना एक बड़ा मुश्किल टास्क है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी दिल में जगह बनाए कि हम लोग जहां भी रहते आइसलैंड वाले हमें प्यार दे, जैसे विनोद जी को प्यार देते हैं, लोकल देते हैं, ऐसे हमारे सीओ साहब जंग बहादुर जी और हमें प्यार दे। और हम चाहते दिल में बसना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट लेकर के दिनों में पैसा कमाना नहीं चाहते, हम दिल में बसना चाहते हैं और सेवा करने के भाव से हम लोग इस जगह पे हम आए हैं। और इस जगह को तो ऑलरेडी वीर सावरकर की ये भूमि रही है, लोग खून पसीने की रही है, तो इसलिए चाहते हैं इस धरती ऐसी है कि हमें प्यार दे और विनोद जी को और बहादुर जी को आगे से आगे बढ़ाए और बस सेवा करके मौका हमें देते रहें बार बार। थैंक यू सो मच।